हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर देखा होगा, हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और रियल नंबर्स की ये फोर्थ वीडियो होगी जिसके अंदर हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना सीखेंगे। इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने क्लास 9th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए और उसे देखिए। तो जो इरेशनल नंबर्स होते थे वो ऐसे नंबर्स थे जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते थे, मतलब कि जो रेशनल नंबर्स ना हो उनको हम बोलते थे इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नंबर्स थे जो कि ना तो कभी टर्मिनेट करते थे और ना ही कभी रिपीट करते थे। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना कभी टर्मिनेट करती थी ना ही रिपीट करती थी, ऐसे नंबर्स को आज हम प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर किस तरह से बनते थे। तो देखिए, मैंने ऊपर लिखा है कि प्रूफ दैट अंडर रूट पी इज अ इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट पी और पी क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। तो मैंने प्राइम नंबर को क्यों ही लिया, क्यों हम बोलते हैं कि अंडर रूट पी हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स को ही क्यों बोलते थे। मान लीजिए हम कंपोजिट नंबर लेके चलते हैं, जैसे अंडर रूट 6 मान लीजिए। तो अंडर रूट 6 को मैं फर्दर एक्सपेंड कर सकता हूँ ना। लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं अंडर रूट 6 को एक्सपेंड करने जाऊँ तो ये बन जाएगा 2 × 3। अब इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो एट लास्ट बने तो ये यही ना कि अंडर रूट पी और अंडर रूट पी। चाहे आप कंपोजिट नंबर का भी रूट करोगे और जब उसको एक्सपेंड करोगे तो लास्ट में इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे। अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर लो, अगर वो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर p है तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम बोल सकते हैं कि p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये ऑलवेज ट्रू होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई किस तरह से, कोई भी एक प्राइम नंबर लेके चलिए, मैं 2 लेके चलता हूँ तो देखिएगा 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यस करता है। तो आप बोल सकते हो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। या फिर 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यस, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। ये थी आपकी थ्योरम। हमेशा ये थ्योरम वेरीफाई करेगी जब भी आप इसको करके देखोगे। तो हमेशा ये थ्योरम ट्रू होगी कि कोई भी एक प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अभी हम अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। इसको इरेशनल नंबर किस तरह से प्रूफ करेंगे उसका एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। इस नंबर को हम अंडर रूट 2 को हम इरेशनल नंबर्स कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, शुरू में हम मान के चलेंगे कि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर होगा, लास्ट में आते आते हमें पता लगेगा कि हमने जो सपोजिशन की थी, हम जो मान के चले थे वो गलत था। तो हम बोलेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। तो मान के चलते हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो हमारा रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं अंडर रूट 2 r बाई एस की फॉर्म में लिखा गया है। p बाई क्यू बोलो या r बाई एस बोलो। और साथ में एक बात ध्यान रखना कि जो r और s होंगे ये हमेशा को प्राइम होंगे। अब आपने प्राइम के बारे में तो सुना था, ये को प्राइम क्या हो गया, ऐसे दो नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे हमारे 2 और 5 है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को मैं बोलूँगा को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो अंडर रूट 2 है उसको हम मान के चलते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा।
मैंने मान लिया कि वो r बाय एस की फॉर्म में लिखा गया है, मतलब r बाय एस के इक्वल होगा, और जो r बाय एस होगा वो हमेशा को प्राइम होंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन आने का मतलब कि इसके और इसके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन में एस का स्क्वेयर, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2s स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से एस स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वेयर बाय 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वो थ्योरम काम आएगी कि कोई भी एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स आर स्क्वेयर। अगर आर स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो बाय द थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग 2 डिवाइड आर, 2 आर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आर को डिवाइड करेगा तो किसी एक नंबर के तो इक्वल आएगा ना कि c इक्वल टू आर बाय 2, ठीक है। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2c इक्वल टू में r, ठीक है। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जब यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा, 2s स्क्वेयर इक्वल टू 2c का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वेयरिंग निकाल कर देते हैं, 2s स्क्वेयर इक्वल टू में 4c स्क्वेयर, मैंने स्क्वेयर कर दिया इसका, दोनों साइड 2 कॉमन आ रहा है तो s स्क्वेयर इक्वल टू में 2c स्क्वेयर, ठीक है। ये बन गया। अब दोबारा यहाँ से देखिए s स्क्वेयर बाय 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा c स्क्वेयर। अब फर्दर देखिए यहाँ से 2 s स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, अगर s स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 s को भी तो डिवाइड कर रहा होगा, तो मैं लिख दूंगा 2 डिवाइड्स s स्क्वेयर। अगर s स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करता होगा s को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो s को भी डिवाइड करता होगा। अब यहाँ से देखिए 2 r को भी डिवाइड करता है, 2 s को भी डिवाइड करता है। तो ध्यान से देखिए, मतलब कि r और s के अंदर इसको भी 2 डिवाइड करता है और इसको भी 2 डिवाइड करता है। तो अब ध्यान से देखिए दोनों के अंदर 2 कॉमन आ गया, बट हमने तो क्या बोला था कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि r और s के अंदर 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, बट यहाँ पर तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो हमारी जो पोजीशन थी, जो हम मान के चले थे, वो गलत हो गया। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि √2 इज इरेशनल नंबर, आवर पोजीशन इज रॉन्ग, हैंस कॉन्ट्राडिक्शन हेयर। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो मैं बोलूँगा कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये था √2 का प्रूफ। √2 को आप किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करोगे, इसी तरह से मैं √3 को प्रूफ कर लूँगा, √5 को प्रूफ कर लूँगा, √7 को प्रूफ कर लूँगा। इसी तरह से मैं √p को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी हमने √2, √3, √5, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि √p, ठीक है, √p को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखा था। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि 5 माइनस √2, 6 प्लस √2, या 3 प्लस √2, या फिर 7 प्लस 2 √5, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसको इरेशनल नंबर किस तरह से प्रूफ करूँगा। प्रोसीजर सेम होगा, हम शुरू में लेट करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर होगा, लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर ही हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, मान के चलते हैं कि 5 माइनस √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फर्दर वही p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 माइनस √2 इक्वल टू r/s मान लेता हूँ। और r और s जो होंगे, अभी हमने पढ़ा था ना कि r और s होंगे वो हमारे को प्राइम होंगे, और को प्राइम आपको पता ही है, ऐसे नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब r और s इन दोनों के अंदर कॉमन 1 ही होगा, सिर्फ इसके अलावा नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, 5 माइनस r/s इक्वल टू √2, ठीक है, ये आ गई। अब लेफ्ट साइड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस r/s,
और जो r और s है ये हमारे इंटीजर ही तो हैं, कोई ना कोई एक इंटीजर होंगे, मतलब r और s की 1 2 3 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो जब इनकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, मतलब 5 माइनस आर बाय एस को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा तो रेशनल नंबर ही ना, मतलब कि आएगा तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी हो सकती है आर बाय एस की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए आपकी लेफ्ट साइड तो क्या आ गई, रेशनल नंबर आ गई, है ना, क्योंकि आर और एस क्या है आपके इंटीजर है, उसको 5 से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो लेफ्ट साइड तो रेशनल नंबर ही आएगी ना। और इक्वल टू राइट साइड में क्या, अंडर रूट टू क्या हमने पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था, अंडर रूट टू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, सॉरी इरेशनल नंबर होता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है लेफ्ट साइड रेशनल और राइट साइड इरेशनल और हम दोनों को इक्वल बोल रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम आई जब हमने अंडर 5 माइनस अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर माना। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम लेट करके चले थे वो गलत है। तो क्या होगा, 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या गिवन है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और हमें गिवन है कि जो अंडर रूट 5 है वो इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको गिवन दे दिया अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, और प्रूफ करना होगा कि 3 + 2 अंडर रूट 5 जो होगा ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो इसको भी हम सेम मेथड से प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। मान के चलते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू आर बाय एस में मान लेता हूँ, और हमें पता है कि जो आर एंड एस है वो दोनों क्या होंगे, आर को प्राइम मतलब कि दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अंडर रूट 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू आर बाय एस, यहाँ पर पॉजिटिव में था तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा r बाय 2s माइनस के 3 बाय में 2, ठीक है। अब राइट साइड को देखिए, राइट साइड में जो r और s हैं आपके सेम प्रोसीजर होगा बिल्कुल, r और s इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर उनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी राइट साइड आएगी वो रेशनल नंबर ही आएगी ना कोई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, रेशनल नंबर आएगी। और हमें गिवन है कि अंडर रूट 5 तो इरेशनल है, और राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या हो गया, इरेशनल है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल है, राइट साइड में रेशनल है और वो दोनों इक्वल हो, तो कभी नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई, फर्दर प्रॉब्लम वहाँ आई जब हमने 3 + 2 अंडर रूट 5 को रेशनल माना, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो जाएंगे, और ये एग्ज़ाम में आते भी काफ़ी बार हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल था, हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।